मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास 10th मैंने आपका कृतिका में दूसरा लेसन शुरू किया है और ये है आपका जॉर्ज पंचम की नाक। इसमें अब तक मैंने आपको जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में यहाँ पर बताया था। अब आगे हम आपको देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये आपको लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। महज सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। देखिए बेटा, अब हम आपको इसमें आगे बताते हैं। और वो आगे पता यहाँ कह रहे हैं कि सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी ख़ता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हज़म कर चुकी हैं। देखिए बेटा, अब वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि रानी आए और नाक ना हो, एकाएक सबकी परेशानी बढ़ गई, बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई। सरगर्मी कहते हैं काम को करना, ठीक है, जोश के साथ करने के लिए ये बात शुरू हो गई। देश के जो खैर ख्वाह में भर करने के बारे में कहा गया है। इसका अर्थ होता है भलाई चाहने वाले, यानी जो देश का भला चाहने वाले लोग थे। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसमें ये मसला पेश किया गया कि भाई क्या किया जाए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक के लिए क्या करना है। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यानी वो सब लोग इस बात से सहमत हो रहे थे कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक जो है अगर नहीं हुई तो क्या होगा, हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग जो है वो उस पर ज़ोर डाला गया, दिमाग लगाया गया और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही उन्होंने एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से कमज़ोर था। लाचार का मतलब है कमज़ोर होना, पैसे से कमज़ोर था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। जैसे वो आया तो उसने उन लोगों के चेहरों को देखा और उन चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी सबके चेहरों पे दिखाई दी। कुछ के चेहरे लटके हुए थे, कुछ के चेहरे उदास थे, कुछ बदहवास से वहाँ बैठे हुए थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। यानी सबके हालात जब उसने देख लिए, भांप लिया, तो क्या हुआ, उसके आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ उनको सुनाई दी, मूर्तिकार को, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। यानी उस आवाज़ ने कहा कि मूर्तिकार, आपको जॉर्ज पंचम की नाक को लगाना है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया और उसने कहा नाक लग जाएगी। उसने बड़ी आसानी से कहा नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। यानी मुझे ये पता होना चाहिए कि ये लाट कब बनी थी और कहाँ पे बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था।
अब सब हुक्कामों ने क्या किया कि एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सब एक दूसरे की नज़रों से नज़रें मिला करके पूछने और कहने लगे, लेकिन सब ने आखिर में तय किया कि ये ज़िम्मेदारी एक की है। अब जिसको ज़िम्मेदारी दी गई उसने क्या किया कि उसने मामला जो था हल किया और उसने क्लर्क को फ़ोन करके ये कहा कि भाई ये इस बात की पूरी छानबीन करके वो ये हमें बताए कि ये जो है लाट कब बनी थी और कहाँ बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से आया था। अब पुरातत्व विभाग की फ़ाइलों के पेट चीरे गए, यानी ये है कि उसके लिए ये खोजबीन तैयार हुई और ये पुरातत्व विभाग को सौंपा गया कि ये जो है इसको मालूम करके ये तीनों सवालों के बारे में बताया जाए। क्लर्क जब था उसने सब फाइलों को पलट कर देखा, वहाँ उसे कुछ नहीं मिला, तो वो लौट के आकर के उसने कमेटी के सामने उसने कांपते हुए ये बयान दिया कि सर मेरी खता माफ़ हो जाए, फ़ाइलें सब कुछ हज़म कर चुकी हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये था उसका क्लर्क का कि वहाँ पर अब फ़ाइलों में कोई भी ऐसा कागज़, कोई भी ऐसा दस्तावेज़ नहीं मिला है जिससे कि मूर्ति कब बनी, कहाँ बनी और इसका पत्थर कहाँ से आया था, इस बारे में कोई जानकारी मिल सके। तो इस प्रकार से बेटा आपने देखा कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किस प्रकार से पूरी तैयारियां वहाँ होने लगीं और किस प्रकार से इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाने लगा था। ठीक है बेटा, बाकी हम आगे देखेंगे। इस कहानी का आपका होमवर्क है कि इसको आपको आगे रीड करना है और समझ करके इसको पढ़ना है कि आगे क्या लिखा है।